जय माता दी। आप सभी को पंचम नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि चैत्र नवरात्रि में पांचवें नवरात्रि की पूजा आप कैसे करेंगे। पांचवा दिन माता के पांचवें स्वरूप स्कंद कुमार की माता स्कंद माता को समर्पित है। तो स्कंद माता की पूजा आपको कैसे करनी चाहिए, क्या उनका प्रिय पुष्प है, क्या उनका प्रिय रंग है, क्या विधि है पूजा की, मंत्र क्या, कैसे देवी की स्तुति करनी है, ध्यान मंत्र क्या होगा, स्तोत्र क्या है देवी का, और कवच पाठ भी साथ में करेंगे और कथा श्रवण करेंगे। इस प्रकार से संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण पूजा पांचवें दिन की और संपूर्ण स्रोत इस वीडियो में आपको बताए जाएंगे। आपसे निवेदन है कि वीडियो यदि थोड़ा सा भी उपयोगी लगे तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए और मां जगदम्बा स्कंद माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय स्कंद माता। आप देख रहे हैं सनातन धर्म का संसार ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल सनातन धर्म का संसार धार्मिक। हम यहां सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी प्रदान करते हैं। ज्योतिष शास्त्र और पंचांग के आधार पर आपको बताते हैं कौन सी तिथि कब है, व्रत आगे कब करना है, क्या विधि, क्या नियम और क्या गलती नहीं करनी है। यदि आप सभी व्रत और त्योहारों की सही शास्त्रीय जानकारी पाते रहना चाहते हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को कीजिए। जब आप सब्सक्राइब का बटन दबाएंगे तो वहां एक घंटी का निशान बना हुआ आएगा, उसको अवश्य प्रेस कीजिएगा, तभी आपको हमारे सभी वीडियो प्राप्त होंगे और सभी जानकारियां प्राप्त होंगी, अन्यथा आपसे वीडियो और जानकारी छूट जाएगी। आइए प्रिय दर्शकों, अब हम जानकारी आरंभ करते हैं, बात करते हैं कि क्या विधि है, क्या नियम है, क्या मंत्र है, क्या ध्यान है, क्या कवच है। पांचवें दिन का प्रिय भक्तों नवरात्रि का पांचवा दिन मां स्कंद माता को समर्पित होता है। भगवान स्कंद, जिन्हें भगवान कार्तिकेय के रूप में भी जाना जाता है, उनकी माता बनने के उपरांत तथा उनको शिक्षण दीक्षण का कार्य करने के बाद मां पार्वती स्कंद माता के नाम से विख्यात हुई। नवरात्रि पर इनकी पूजा की जाती है। आइए अब हम पूजन की ओर आगे बढ़ते हैं, पूजन आरंभ करते हैं और पूजन करते हुए फिर हम प्रार्थना, मंत्र, स्तुति, ध्यान, स्तोत्र और कवच आदि का श्रवण करेंगे और अंत में कथा सुनेंगे। तो प्रिय दर्शकों, प्रातः काल स्नान आदि से निवृत्त होकर सच वस्त्र धारण कीजिए। आपका जो पूजा स्थल है, जहां आपने चौकी आदि लगाई है, ज्वारे आदि बोए हैं, माता की स्थापना की है, वहां पर आसन लगा के बैठ जाइए। कल के सामग्री के फूल पत्र आदि है, उनको वहां से हटा दीजिए और ताजा पुष्प लेके आने चाहिए। जो जल का लोटा आपने भर के रखा होगा, एक जल का लोटा आपने भर के रखा है, उस जल के लोटे में जो जल है उसको आप पीपल पे अर्पित कर दीजिए, किसी अन्य वृक्ष में अर्पित कर दीजिए। लोटे को अच्छे से मांजिए, उसमें पहले गंगा जल भरिए, फिर शुद्ध जल भरिए, धूप बनाइए, धूप लगाइए और दीप प्रज्वलित कीजिए। अखंड ज्योत जो जल रही है वो अपनी जगह, एक दीपक आपने और प्रज्वलित करना है, धूप दीप लगाइए। अब हम मंत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले धूप दीप को प्रज्वलित कीजिएगा। शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योतिर्नमोचस्तुते। धूप दीप को प्रज्वलित कीजिए। देवी को सबसे पहले स्नान कराएंगे। स्नान कराने के लिए जो लोटे में जल लिया है तो पुष्प के माध्यम से जल के छींटे दीजिए। ओम स्कंद मात्रे नमः स्नान कराइए, जल के छींटे दीजिए। देखिए, माता को स्नान कराने के बाद देवी को वस्त्र अर्पित करते हैं, तो वस्त्र के रूप में मौली का एक टुकड़ा तोड़िए और वह अर्पित कीजिए। माता को तिलक कीजिए, कुमकुम कुमारी से तिलक कीजिए, अक्षत लगाइए, चावल लगाइए। तिलक करने के बाद माता को पुष्प अर्पित करेंगे। माला है तो माला पहनाएंगे। लाल पुष्प माता को अति प्रिय है और लाल रंग माता को अति प्रिय है। वस्त्र आप लाल रंग के पहने उत्तम है और लाल रंग के पुष्प अर्पित करें, बड़ा श्रेष्ठ है। ओम स्कंद मात्रे नमः समर्पित कीजिए, माला अर्पित कीजिए। माला पहनाने के बाद देवी को धूप दिखाएंगे, दीप दिखाएंगे। ओम दुर्गा देव्य नमः स्कंद माता नमो नमः, दुर्गा देव्य नमो नमः। धूप दिखाएं, माता को दीप दिखाएंगे। धूप दीप दिखाइए और धूप दीप दिखा के माता को नैवेद्य अर्पित कीजिए। नैवेद्य के रूप में फल है तो फल अर्पित कीजिए, मिठाई है तो दूध से बनी हुई मिठाई अर्पित कर सकते हैं, या आप मिश्री अर्पित कर सकते हैं, बताशा भी अर्पित कर सकते हैं। जो आपके पास उपलब्ध हो भोग अर्पित कीजिएगा। ओम स्कंद मात्रे नमः जलाचमनी कराइए। जलाचमनी कराने के लिए पुष्प से जल की छींटे दीजिए।
ओम दुर्गा स्कंद स्कंद माताए नमः जलाचमनीम समर्पयामि जलाचमिनी। कराइए जलाचमिनी। कराने के बाद पान का पत्ता लीजिए, उस पे 2 लौंग 2 इलायची 1 सुपारी रखिए और वहां देवी को अर्पित कीजिए। और जो भी दक्षिणा अर्पित करना चाहते हैं माता को, वह दक्षिणा अर्पित कीजिए। हाथ जोड़ के नमस्कार कीजिए और माता से प्रार्थना कीजिए। आइए माता की प्रार्थना मंत्र पढ़ते हैं। सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु सदा देवी स्कंद माता। यशस्विनी देवी की स्तुति करते हैं स्तुति मंत्र के द्वारा। या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्ये 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 नमो नमः। बोलिए स्कंद माता की जय। अब हम माता का ध्यान मंत्र पढ़ते हैं। आप माता का ध्यान कीजिए। वंदे वांछित कामार्थे चंद्रार्धकृत शेखराम सिंहरूढ़ा चतुर्भुजा स्कंद माता यशस्विनीम। धवल वर्णा विशुद्ध चक्र स्थितो पज्जम दुर्गा त्रिनेत्राम। अभय पद्म युग्म करान दक्षिण उरुपुत्र धराम भजेम्ब पटांबर परिधानाम। मृदुहास्या नाना ललकार भूषिताम मैजीर हार केयूर किक्किणी रत्न कुंडल धारिणीं प्रफुल्ल वंदना पल्लवाधराम कांत कपोलाम पीन पयोधराम कमनीय लावण्य चारु त्रिवली नितंबनीं। माता का स्तोत्र पाठ करते हैं। नमामि स्कंद माता स्कंद धारिणीं समग्र तत्व सागरम पार पार गहराम शिवा प्रभा समुज्वलाम स्फुच्छ शागशेखराम ललाट रत्न भास्कराम जगत प्रदीप्ति भास्कराम महेंद्र कश्यपार्चिताम सनत कुमार संस्तुताम सुरा सुरेंद्र वंदिता यथार्थ निर्मलाद्भुताम अतर्क्य रोचिरु विजा विकार दोष वर्जिताम मुमुक्षुभिर विचिंतिता विशेष तत्वमुचिताम नानालत्कार भूषिताम मृगेन्द्र वाहनाग्रजाम सुशुद्ध तत्वतोषणाम त्रिवेदमारभूषणाम सुधार्मिकोपकारिणी सुरेंद्र वैरिघातिनीम शुभाम पुष्पमालिनी सुवर्ण कल्पशाखिनी तमोज्जंधकारयामिनी शिव स्वभावकामिनी सहस्र सूर्य राज्यकाम धनज्जयोग्रकारिकाम सुशुद्ध काल कंदला सुभृड वृंदमज्जुलाम प्रजायिनी प्रजावती नमामि मातरम सतीम स्वकर्म कारणे गति हरिप्रयाच पार्वती अनंत शक्ति कांतिदा यशोअर्थ भुक्ति मुक्तिदाम न पुनः पुनर्जगद्दितां नमामि हम सुरार्चिताम जयेश्वरी त्रिलोचने प्रसीद देवी पाहिमाम। इस प्रकार यह हमने माता का स्तोत्र श्रवण किया। यह बड़ा ही कल्याणकारी पुण्यों को देने वाला और शत्रुओं का नाश करने वाला है। अंत में अब हम देवी का कवच पाठ करते हैं। एम बीजालिंग का देवी पद युग्म धरा परा हृदयम पातु सा देवी कार्तिकेय युता। श्री हरिम हु ए देवी पर्वस्या पातु सर्वदा सर्वद्गमे सदा पातु स्कंद माता पुत्र प्रदान वाणवाणामृते हूं फट बीज समन्विता। उत्तरस्या तथाग्ने च वारुणे नैते अवतु इंद्राणी भैरवी चैवासी तादगी च संहारिणी सर्वदा पातु मां देवी चान्यान्यासु ही दिक्षु है। बोलिए स्कंद माता की जय। इसी के साथ ये कवच देवी का पूर्ण होता है। आइए अब हम संक्षिप्त रूप में कथा श्रवण करते हैं। मां स्कंद माता जो मां जगदंबा का 5वां स्वरूप है। जब कुमार कार्तिकेय का जन्म हुआ, कुमार कार्तिकेय के जन्म के पश्चात उन्हें शिक्षा दीक्षा के लिए, क्योंकि उन्हें जन्म के तुरंत बाद ही भयानक संग्राम लड़ना था, देवताओं का सेनापति उन्हें नियुक्त किया गया। तो महान दैत्य तारकासुर से कैसे युद्ध किया जाए, इसके लिए देवी ने उन्हें शिक्षा दीक्षा प्रदान की। माता का यह स्वरूप जो शिक्षा दीक्षा के रूप में उन्हें शिक्षित कर रहा था, वही स्कंद माता कहलाई। क्यों? क्योंकि कुमार कार्तिकेय का एक नाम स्कंद कुमार है और स्कंद की माता होने के कारण उन्हें स्कंद माता कहा गया। नवरात्रि के 5वें दिन पर स्कंद माता के स्वरूप की विशेष पूजा की जाती है। देवी स्कंद माता एक क्रूर सिंह पर आरूढ़ रहती है। उनकी गोद में बालक मुरुगन है, अर्थात कुमार कार्तिकेय है। भगवान मुरुगन को कार्तिकेय तथा भगवान गणेश के भ्राता के रूप में भी जाना जाता है। देवी स्कंद माता को चतुर्भुज रूप में दर्शाया गया है। वह अपनी ऊपरी दोनों भुजाओं में कमल पुष्प धारण करती हैं। वह अपने दाहिने हाथ में से एक में बाल मुरुगन को लिए हुए हैं तथा दूसरे दाहिने हाथ को अभय मुद्रा में रखती हैं। वह कमल के पुष्प पर विराजमान रहती हैं। अतः देवी स्कंद माता को देवी पद्मासना भी कहा जाता है। देवी स्कंद माता शुभ्र वर्ण की है, उनके श्वेत वर्ण को प्रदर्शित करता है। जो भक्त देवी पार्वती के स्वरूप का पूजन करते हैं, उन्हें भगवान कार्तिकेय की पूजा का लाभ प्राप्त होता है।
यह गुण मात्र देवी पार्वती के स्कंद माता रूप में ही है। स्कंद माता निसंतान को संतान देने वाली है और भक्तों का कल्याण करने वाली है। जो भक्त नवरात्रि के 5वें दिन माता के स्वरूप का पूजन करते हैं उन्हें माता के आशीर्वाद से अभय प्राप्त होता है। किसी प्रकार का भय नहीं रहता, सदा सुरक्षित रहते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। बोलिए स्कंद माता की जय। इसी के साथ यह कथा विवरण यहां पूर्ण होता है। तो प्रिय दर्शकों, यह पूजा विधि थी, नए स्तुति की प्रार्थना की, हमने कवच भी सुना और माता का स्तोत्र भी सुना। अब हम अंत में आपको एक मंत्र बताते हैं जिसका आप जप कर सकते हैं। ओम देवी स्कंद, यह मंत्र है जिसका आपको जप करना चाहिए स्कंद माता का पाठ करने के लिए। इस प्रकार से यह संपूर्ण जानकारी हमने आपको प्रस्तुत की। अगर आप इस प्रकार से पूजन करते हैं तो माता से संबंधित या 5वें नवरात्रि से संबंधित सभी प्रमुख चीजें आपको प्राप्त हो गई हैं। इसका आप लाभ लीजिए और माता का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। मां सबका कल्याण करें। जय माता दी।